अश्विन दवे का प्रणाम। जय श्री कृष्ण। हमेशा की तरह हम सबसे पहले कृष्ण वंदना करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। तो आज हम भगवत गीता का 17वां अध्याय, सप्तदशोध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग। तो पिछली बार 16वें अध्याय में आपके पास अगर ये छोटी भगवत गीता हो तो उसका 23वां और 24वां श्लोक आप देख सकते हैं। उसमें भगवान ने ये कहा था कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गति। ये उन्होंने कहा था कि जो शास्त्र विधि को त्याग करके जो अपने मनमाने ढंग से काम करता है उसको न सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख प्राप्त होता है, न पराम गति प्राप्त होती है। और 24वें श्लोक में एक कहा था तस्मात् छात्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। इसलिए आपका कर्तव्य अकर्तव्य क्या है उस व्यवस्था को जानने के लिए शास्त्र का प्रमाण लीजिए। तो इसके ऊपर से अर्जुन को प्रश्न उत्पन्न होता है और इस तरह से ये 17वां अध्याय शुरू होता है। तो अब हम 17वें अध्याय का शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमा। अर्जुन कहते हैं कि आपने जैसे बताया कि हमें सभी काम शास्त्र विधि के को ध्यान में रखकर ही करनी चाहिए। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि हे भगवान, आपके भक्त और जो भी मनुष्य आपकी उपासना करता है वो शास्त्र विधि को त्याग करके लेकिन श्रद्धा पूर्वक करता है तो तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण, तो उनकी निष्ठा, उनकी स्थिति क्या कही जाएगी? वो सत्व कहे जाएंगे। सत्व माहो रजस तमह। उनको सत्व सात्विक श्रेणी में आएंगे या राजसिक श्रेणी में आएंगे या तामसिक श्रेणी में आएंगे, ये मैं जानना चाहता हूँ। अब ये प्रश्न थोड़ा जटिल इस तरह से है कि इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड उत्तर नहीं हो सकता है। एक तो इसलिए कि शास्त्र विधि को त्याग करके उपासना करने का मतलब क्या? शास्त्र जानते हो फिर भी विधि का त्याग कर रहे हो, या शास्त्र नहीं जानते हैं फिर भी विधि का त्याग कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? तो मेरी समझ में ये आ रहा है कि अर्जुन ये पूछना चाहते हैं, और ख़ास करके अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों को, क्योंकि हम भी न तो शास्त्र के इतने जानकार हैं न हमको शास्त्र की विधि पूरी तरह से आती है। और ख़ास करके जब ये चल रहा था तब वो द्वापर युग था और कलयुग की शुरुआत होने जा रही थी। तो अर्जुन ने मेरे ख्याल से हम सब लोगों के लिए प्रश्न किया है कि अगर हम को शास्त्र जानते नहीं हैं और शास्त्र की विधि नहीं जानते हैं, उसके बारे में हम अज्ञान हैं, और लेकिन फिर भी हम श्रद्धापूर्वक भगवान की उपासना करना चाहते हैं और करते हैं, तो हम किस श्रेणी में आते हैं? सात्विक श्रेणी में आते हैं, राजसिक श्रेणी में आते हैं या तामसिक श्रेणी में आते हैं? ऐसा प्रश्न है। अब इसको एक दूसरी तरह से मैंने अपने हिसाब से सोचा कि एक दूसरी तरफ से देखें कि जैसे हर एक देश का संविधान होता है, अपना संविधान है, तो हमें सांसारिक या दूसरे बाहर के काम करने के लिए हम संविधान से बंधे हुए हैं और हमको संविधान के ढांचे में रहकर काम करना है। अब हम लोगों में से, मैंने तो कम से कम संविधान के 1-2 पन्ने नेट पे पढ़े होंगे, उसके अलावा संविधान पढ़ा नहीं है। और काफ़ी हम लोगों में से संविधान पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं समझता है। खाली जो कानून का अध्ययन करते हैं, LLB वगैरह
लॉ की स्टडी करते हैं वो लोग संविधान पढ़ते होंगे। तो अब संविधान न जानते हुए भी हम अपना रोजमर्रा का काम करते हैं, रोज का व्यवहार करते हैं, तो हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, ये शास्त्र को जाने बिना भी कर रहे हैं। तो और उसमें एक चीज देखने की ये है कि हर प्रकार के लोग मिलेंगे। कई लोग संविधान को नहीं जानते हुए भी अपने ढंग से जो थोड़ा बहुत मालूम है उसके हिसाब से कानून का पालन करके चलते हैं। कई लोग उसको तोड़ मरोड़ के चलते हैं, कई लोग बिल्कुल सरेआम उल्लंघन करते हैं, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं। तो ये सब उसी कैटेगरी में आते हैं कि शास्त्र नहीं जानते हैं और अपना काम कर रहे हैं, और फिर भी अलग अलग ढंग से कर रहे हैं। कई नहीं जानते हुए भी अच्छी तरह से कर रहे हैं, और कई लोग जानते हुए भी उसको तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, और कई लोग नहीं जानते हुए उसका अपने स्वभाव के अनुरूप अलग अलग मनुष्य अलग अलग काम करते हैं। तो भगवान इसका जवाब इसी तरह से दे रहे हैं कि ये अच्छा, हाँ, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारा प्रश्न तो ठीक है, लेकिन यहाँ वो कहते हैं त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। वो देहिनाम मतलब मनुष्य, देहधारी, एंड सा स्वभावजा उसके स्वभाव के अनुरूप, और स्वभावजा मतलब स्वभावजन्य, मतलब स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा होती है। और ऐसी श्रद्धा 3 तरह की होती है। तो स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा का मतलब ये है कि हम जिसे श्रद्धा कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक करते हैं, लेकिन यहाँ स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा का मतलब है कि तुम्हारा झुकाव किस तरह से है, तुम्हारी रुचि किस तरह से है, और खास करके आपका स्वभाव ही आपकी श्रद्धा है। और फिर ये कहते हैं कि ये श्रद्धा 3 तरह की होती है, जैसे हमने गुणत्रय विभाग योग में देखा था, सात्विक श्रद्धा, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो भगवान कहते हैं कि त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतिताम शृणु। सात्विक, राजसी और तामसी ऐसी 3 श्रद्धा होती है, और उसके बारे में मैं आगे बताता हूँ, वो सुनो। फिर तीसरे श्लोक में कहते हैं कि सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोयम पुरुषो यो यद्र स एव स। तो यहाँ कहते हैं सर्वस्य मतलब सभी लोग, सत्वानुरूपा, सत्वानुरूपा मतलब यहाँ सत्व का मतलब वो सत्व राजस्तम वाला नहीं है, लेकिन अपने अनुरूप, अपने अंतःकरण के अनुरूप, अपने स्वभाव के अनुरूप सभी लोगों की श्रद्धा होती है, अलग अलग होती है। भारत मतलब अर्जुन को कहते हैं। एंड श्रद्धामयो अयम पुरुषो, ये हर एक मनुष्य श्रद्धामय ही होता है, मतलब उसका अलग अलग स्वभाव होता है। और अंत में कहते हैं यो यत् श्रद्धा स एव स, और जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसा है। मतलब यहाँ भगवान ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा है वो उसकी श्रद्धा कैसी है, और यहाँ श्रद्धा का मतलब ये समझना चाहिए कि उसका स्वभाव कैसा है। अब स्वभाव में भी 2 है, एक हमारा जो व्यवहार होता है, बाह्य व्यवहार, उसमें 2 तरह के व्यवहार होते हैं। एक स्वभावगत व्यवहार होता है जो हम स्वाभाविक रूप से करते हैं, और एक कृत्रिम व्यवहार भी होता है कि जो हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन जैसे कोई मार्केटिंग का आदमी है, उसका स्वभाव उग्र है, लेकिन उसको मार्केटिंग के लिए नरम होके ही बात करना पड़ेगा, उसको अच्छे मृदु स्वभाव रखना पड़ेगा, नम्रता से विनय रखना पड़ेगा। या कोई हॉस्पिटैलिटी जॉब में है तो उसको विनय रखना पड़ेगा। या हम किसी ऐसे समाज में जा रहे हैं जहाँ हमको अपने स्वभाव, जो स्वाभाविक हमारा व्यवहार है वो दबाकर हमें काफ़ी शालीन व्यवहार रखना पड़ेगा। तो यहाँ ये बताते हैं कि मनुष्य का वो बाहरी कृत्रिम व्यवहार अलग है, लेकिन जो मनुष्य है उसका परिचय उसका स्वभाव कैसा है उससे ही होता है, उसका अंतर का स्वभाव, और जैसा उसका स्वभाव ऐसा वो मनुष्य, वो बताते हैं। तो यहाँ श्रद्धा का एक दूसरा अंदर का मतलब जो है वो उसका स्वभाव कैसा है ये है। यहाँ श्रद्धा का मतलब कि आप कितनी तीव्र श्रद्धा से, और वो श्रद्धा भी अपने स्वभाव के अनुकूल ही होगी, ऐसा आगे बताते हैं। तो अब आगे ये बताते हैं कि आगे के सभी श्लोकों में करीब करीब के सात्विक श्रद्धा वाला या सात्विक स्वभाव वाला
और राजसिक स्वभाव वाला और तामसिक स्वभाव वाला मनुष्य कैसा होगा और किस तरह से उसका व्यवहार होगा, उसके बारे में ये पूरे अध्याय में चर्चा है। तो चौथे श्लोक में बताते हैं, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। तो पहले तो मनुष्य का स्वभाव कैसा है वो जानने के लिए कि वो कैसे भगवान की पूजा कर रहा है, उसकी उपासना कैसे है, उसकी श्रद्धा कौन से भगवान में है। तो यहाँ उसके जैसा स्वभाव होगा ऐसी श्रद्धा होगी, ये बताते हैं। तो कहते हैं कि जिसकी सात्विक श्रद्धा होगी वो देव की उपासना करेगा, कोई भी देव हो, शिव जी हो, राम हो, कृष्ण हो, विष्णु हो, लेकिन वो देवों की उपासना करेंगे। तो यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा, जो राजसिक स्वभाव वाले हैं वो यक्ष और राक्षस योनि के उसके उपासना करेंगे। अब इसमें यक्ष तो कुबेर आ जाते हैं, कुबेर की उपासना खास करके धन प्राप्ति के लिए होती है। राक्षसों में शायद राहु केतु वगैरह और दूसरे ग्रह, लेकिन यहाँ एक इनडायरेक्टली ये है कि राजसिक मनुष्य ऐसे लोगों की उपासना या ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनसे उनको या तो आर्थिक लाभ हो या उनको उनकी कामनाएं पूरी हो, ऐसे लोग हों या ऐसे देवता हों या जो भी देवता हों, उनकी उपासना में भी उनकी कामना यही रहेगी कि मुझे उनके उस उपासना के माध्यम से सांसारिक लाभ प्राप्त होवे। और जो तामसी लोग हैं उनके लिए तो प्रेतान भूत गणान चान्य यजन्ते तामसा जना, जो तामसी श्रद्धा वाले लोग हैं वो भूत प्रेत वगैरह का उपासना करते हैं। और वो तो हम जानते हैं कि कई लोग वो स्मशान में जाके और न मालूम क्या क्या ब्लैक मैजिक और ये वो करते हैं, और ऐसे उपासक भी होते हैं और ऐसे उपासक के पास जाने वाले लोग भी बहुत होते हैं। अगर हम रोज पेपर में देखें तो कई तांत्रिकों की, कोई न मालूम क्या काली उपासक, ये उपासक, श्मशान तंत्री करके कर्ण पिशाच वगैरह की उपासना करते हैं, और वो इमीडिएट और तात्कालिक लाभ के लिए ऐसे लोगों के पास जाते हैं। अंत में उनका अंत तो गत्वा क्या परिणाम होता होगा वो लोग ही जाने। लेकिन जो ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो स्मशान में भूत प्रेत पिशाच वगैरह की उपासना करके तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो किसकी कैसी श्रद्धा है, किस व्यक्ति की कैसी श्रद्धा है, इसीलिए भगवान इसका एकदम सीधा जवाब नहीं देते अर्जुन को। वो कहते हैं कि शास्त्र विधि त्याग करके करता है या शास्त्र नहीं जानता है इसलिए करता है, उसके आधार पर मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है। देखो, अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से श्रद्धा पूर्वक शास्त्र विधि पूर्वक उपासना करता है, तो अगर वो शुरुआत में तामसी हो या राजसी हो, लेकिन ईमानदारी से, श्रद्धा से, निष्ठा से अगर शास्त्र विधि पूर्वक उपासना करता है तो धीरे 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 उसके तामसी या राजसी गुण दबकर वो सात्विक हो जाएगा। तो उसके बारे में तो कोई कह सकते हैं कि अगर वो विधि पूर्वक श्रद्धा से उपासना करता है तो उसमें उसकी स्थिति सात्विक है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जो शास्त्र विधि का त्याग करके जो करता है, तो उसके लिए भगवान एक शब्द में नहीं कह सकते हैं कि वो सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। वो ये कहते हैं कि वो कैसा उसका स्वभाव है, उसके ऊपर से वो किस प्रकार का भक्त है या किस प्रकार का उपासक है वो जाना जा सकता है। और उसके लिए आगामी बाकी के सभी श्लोकों में भगवान ये वर्णन करते हैं। तो 5वें श्लोक में कहते हैं कि अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः दंभाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। तो कहते हैं कि इन लोगों को देखो तो ये उपासना भी कैसे करते हैं, अशास्त्र विधि से जो करते हैं। ये 5वें और 6ठे श्लोक में तामसी लोगों की उपासना बताई है। तो वो कहते हैं कि वो दंभ अहंकार संयुक्ता, दंभ और अहंकार से युक्त होकर, और उनका जो है वो काम, राग और बल, उसमें
उसका आश्रय लेकर और वो अशास्त्र विहितम, जो ऐसी विधि जो शास्त्र में है ही नहीं, ऐसी विधि को वो घोर तप्यन्ते, अपने आप को कष्ट देकर और घोर तप करते हैं। और कैसा इतना कष्ट देते हैं क्या, कर्षयंत शरीरस्थम, छठा श्लोक है, कर्षयस्तम शरीरस्थम भूत ग्राम अचेतसः, अचेतसः मतलब ऐसे मूढ़ लोग, अज्ञानी लोग और तामसी प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो ऐसी घोर तपस्या करते हैं कि अपने पंच महाभूत से बने हुए शरीर को तो क्रश कर देते हैं, उसको क्षीण कर देते हैं, लेकिन माम चेव अंतः शरीरस्थम, उसके शरीर के अंदर में मैं जो बैठा हुआ हूँ, मतलब जीवात्मा के रूप में, चेतना को परमात्मा को तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी जीवात्मा को भी वो क्रश कर देते हैं और क्षीण कर देते हैं। और इस तरह के तप करने वाले को तो निश्चित रूप से आसुर वृत्ति वाले या तामसी प्रकृति वाले ही समझना। अब 7वें श्लोक से वो ये बताते हैं कि उनका आहार कैसा है, उनका यज्ञ कैसा है, उनका तप कैसा है, उनका दान कैसा है। ये देखकर भी हम ये मालूम कर सकते हैं कि सात्विक प्रवृत्ति वाला है, राजसिक है या तामसिक है। तो 7वें श्लोक में कहते हैं आहार स्तौपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तप तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु। वो कहते हैं कि अब मैं उनका आहार त्रिविधो, ये आहार यज्ञ तप दान वो भी 3 श्रेणी के होते हैं और उसका मैं आगे वर्णन करता हूँ, वो सुनो। तो अभी सात्विक स्वभाव वाले लोगों का आहार आमतौर पर कैसा होता है वो बताते हैं कि आयुष सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। सात्विक लोगों का प्रिय आहार कैसा होता है कि उनका आहार आयु, सत्व मतलब सत्वगुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति विवर्धना और शांति वो बढ़ाने वाला होता है। सुख और शांति बढ़ाने वाला और आयु, सत्व, बल, आरोग्य वगैरह बढ़ाने वाला होता है। और रस्या मतलब रसपूर्वक, लेकिन यहाँ उसका होता है पौष्टिक, वो उनका आहार पौष्टिक होता है। स्निग्ध होता है मतलब चिकनाई वाला, घी वगैरह ग्रत होता है। स्थिरा मतलब वो बहुत जल्दी बिगड़ जाए उस तरह का आहार नहीं होता है, नहीं तो कई आहार रहते हो तो बनाते बनाते वो बिगड़ जाए। हृदया मतलब हृदय को भी संतोष देने वाला, तृप्ति देने वाला, और इस तरह का आहार है वो सात्विक प्रिय आहार है। तो ऐसा आहार आमतौर पर सात्विक मनुष्य को ज्यादा पसंद होता है। कभी कभार कोई दूसरा खा लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन इस तरह का आहार सात्विक मनुष्यों का प्रिय आहार होता है। फिर राजसिक आहार के लिए ये कहते हैं कट्वम अम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः, कट्वम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामया प्रदा। वो कहते हैं कि राजसिक जो आहार है वो या तो बहुत कटु होगा, कड़वा होगा, बहुत अम्ल मतलब खट्टा होगा, लवण खारा हो सकता है, बहुत उष्ण और तीक्ष्ण मतलब बहुत तीखा होगा, रुक्ष होगा, और विदाहीना मतलब जलन करने वाला होगा, मतलब बहुत तेज मसालेदार तेज तर्राक जो आहार होता है उसके बारे में ये लिखा है। और ऐसा आहार राजसस्य इष्ट, राजसिक वृत्ति वालों का इष्ट, उनका बहुत प्रिय आहार होता है जो बहुत तेज तर्रार। मैंने तो कई जगह देखा है कि ऐसे सब्जियां या दाल हो तो अपन मुंह में भी नहीं डाल सकते, इतना तेज खाने वाले खाते हैं और बड़े शौक से खाते हैं, आनंद से खाते हैं। तो ऐसा आहार उनका इष्ट होता है, मतलब प्रिय होता है। लेकिन ये आहार जो है वो दुख शोक आमय प्रदा, वो खाते खाते दुख हो जाता है, मतलब कभी कभी आंख में आंसू आ जाते हैं या बहुत तीखा जलन होती है, बारंबार पानी पीना पड़ता है, उससे मानसिक शोक भी हो सकता है। लेकिन खास तौर से आमय प्रदा मतलब रोग प्रद, ऐसे आहार खाने से एसिडिटी है, अल्सर है और दूसरे गैस वगैरह कई प्रकार के ऐसे आहार जो हैं वो लंबी अवधि के बाद अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकता है।
तो ये राजसी आहार का उन्होंने वर्णन किया है। फिर 10वें श्लोक में तामसी आहार का वर्णन करा है। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। यातयामम मतलब ठीक से पका हुआ नहीं है, या तो अध पका है या जला है, या मतलब ठीक से पका हुआ नहीं है, उसको यातयामम कहते हैं। गतरसम, वो आगे जैसे रस्या बताया था मतलब पौष्टिक, ये गतरसम मतलब उसके पौष्टिक तत्व सब खत्म हो गए हो या ज्यादा पौष्टिक नहीं हो, ऐसा आहार। पूति मतलब दुर्गंध युक्त, पर्युषितम मतलब बासी, उच्छिष्टम अपि, उच्छिष्ट मतलब जूठा, और च अमेध्यम, अमेध्यम मतलब अपवित्र, अपवित्र मतलब जिसे शास्त्रों में अभक्ष्य माना गया है, तो इसमें मांस मदिरा वगैरह आ जाता है। तो ऐसा जो भोजन है वो तामस प्रियम, तामसिक व्यक्तियों का वो प्रिय आहार होता है। तो यहाँ उन्होंने 3 तरह के आहार का वर्णन करके ये बताया है कि कौन किस तरह का आहार किसको पसंद है। उसके ऊपर से भी हम ये जान सकते हैं कि उसकी स्थिति कैसी है, सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। अब वो यज्ञ के बारे में कहते हैं। अब गीता में जब जब भी यज्ञ का नाम आता है तो हमें वो जो हम आमतौर पर जो हवन देखते हैं जिसमें अग्नि प्रकट होती है और द्रव्य का होम होता है, वो भी एक द्रव्य यज्ञ भी माना गया है। लेकिन यहाँ यज्ञ का मतलब होता है कि निष्काम कर्म करना और ऐसा कर्म करना जिससे तमाम प्राणी और जीवों से तथा प्रकृति से सामंजस्य रखकर सब सह अस्तित्व और सुख से एक दूसरे के साथ रह सकें, ऐसे जो भी निष्काम भाव से कर्म करते हैं उसको गीता में यज्ञ कहा गया है। तो यहाँ ये बताते हैं कि अफलाकांक्षी भीर्यज्ञो विधि दृष्टो या इज्जते, जो विधि पूर्वक और किसी भी फल की आकांक्षा के बिना जो यज्ञ किया जाता है, और यष्टव्यमेव एति मनः मतलब यज्ञ करना ही कर्तव्य है। जैसे गंतव्य कर्तव्य कहते हैं, ऐसे यष्टव्य मतलब यज्ञ करना ही जिसे कर्तव्य है, ऐसा समाधाय सात्विक है। ऐसा जिसके मन में समाधान है या जिसके मन में ऐसी श्रद्धा है, ऐसा निश्चय है, और उसको कोई भी फल की आकांक्षा नहीं है, लेकिन सर्व के कल्याण के लिए जो करता है, तो ऐसा यज्ञ जो है वो सात्विक यज्ञ गिना जाता है। फिर 12वें श्लोक में राजसिक यज्ञ के बारे में बताते हैं। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्जते भरतश्रेष्ठम तम यज्ञम विद्धि राजसम। अब इसमें 2 चीजें खास बताई हैं। अभिसंधाय तु फलम, अभिसंधाय मतलब वो लक्ष्य है कि फल प्राप्ति तो होनी चाहिए, मैं कुछ भी काम करूं तो मुझे क्या मिलेगा, वो उसका सबसे पहला है। अगर उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसको लाभ नहीं हो रहा है, तो उसको वो कर्म करने में कोई रुचि नहीं है। तो सबसे पहले उसकी दृष्टि में उसका फल क्या होगा और मुझे उससे कुछ लाभ है तो ये कर्म करेंगे, अन्यथा ये कर्म में कोई रुचि नहीं है। और दूसरी जो उनकी रुचि है कर्म करने में, वो दंभार्थम अपि चैव, कि वो दंभ अपना दिखावा करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए। और अगर मैं ये कर्म कर रहा हूँ, चलो किसी की सेवा भी कर रहा हूँ, तो मीडिया आएगा कि नहीं, फोटोग्राफी होगी कि नहीं, इसका प्रचार होगा कि नहीं, वो अपना दंभ बताने के लिए वो कर्म करेंगे। तो इस तरह के कर्म, इस तरह की भावना से जो यज्ञ कर्म करते हैं उसको इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। ऐसे यज्ञों को हे भरत श्रेष्ठ, हे अर्जुन, तुम राजसिक यज्ञ मानो। फिर तामसिक यज्ञ में तो बिल्कुल बताते हैं कि विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। तो कहते तामस यज्ञ या तामस कर्म कैसा है। तो तामस, जब भी कभी हम ऐसा कोई भी छोटा मोटा अनुष्ठान या यज्ञ कर्म या वो करते हैं, तो उसका एक तो विधि पूर्वक होना चाहिए, और यहाँ खास करके कोई भी ऐसे अनुष्ठान के बारे में बताया है। तो एक तो ये बताया है कि तामस होगा उसकी कोई विधि का कोई ठिकाना नहीं होगा,
वो कोई पंडित जी अगर उसका विधि पूर्वक कराना चाहते हैं तो भी कह देंगे कि भाई मेरे को तो टाइम नहीं है, आधा घंटा है, आपकी 3 घंटे में मैं बैठ भी नहीं सकता हूँ, जल्दी ख़त्म करो, जो करना है वो मेरे पास टाइम नहीं है, और सुपर फास्ट में करो। और तो विधिहीन होगा। और ऐसे कोई भी अच्छे काम हम करते हैं, यज्ञ कर्म जिसे कहते हैं, तो असृष्टान्नम, तो मतलब अन्न दान होना चाहिए, अन्न प्रसाद होना चाहिए, या कुछ भी प्रसाद होना चाहिए अंत में। लेकिन इनके इस ऐसे यज्ञ कार्य में कोई प्रसाद का भी वो नहीं होता है, और मंत्रहीन होती है। अदक्षिणम, वो जो उसका विधि कराता है उसके लिए कोई दक्षिणा देना उनके स्वभाव में नहीं होता है, और अगर देंगे तो भी बड़े तिरस्कार पूर्वक देंगे। और श्रद्धा विरहितम, और ये कार्य में उनकी कोई श्रद्धा ही नहीं है, लेकिन कुछ करना है तो कर लिया करके करते हैं। तो ऐसे यज्ञ या ऐसे कर्म जो करते हैं वो तामसम परिचक्षते, ऐसे यज्ञ को तामसिक यज्ञ कहते हैं, और इस तरह के यज्ञ जो करते हैं उनको तामसिक गुण वाले व्यक्ति कहते हैं। अब यहाँ तप के बारे में बताया है, तो तप पहले तो 3 तरह के तप बताए हैं, शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। और फिर कहते हैं कि ये तीनों तप जो हैं वो भी 3 तरह के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो पहले उन्होंने शारीरिक तप का वर्णन किया है कि देव द्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। कि अगर ये देव भगवान की, द्विज गुरु प्राज्ञ मतलब ज्ञानी पुरुष, उनकी पूजन करना मतलब उनका सत्कार करना, उनके साथ सत्संग करना, उनको आदर देना, ये। फिर शौचम मतलब पवित्र, अंतर और बाह्य की पवित्रता। आर्जवम मतलब सरलता अपने व्यवहार में। और ब्रह्मचर्य अहिंसा, उसका पालन करना, इसको शारीरिक तप कहते हैं। फिर वाणी का तप क्या है? तो अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चेयत, ऐसे वाक्य बोलना सामने वाले को कि वो सत्य हो, प्रिय हो, और अनुद्वेग कर, सामने वाले को मन में उद्वेग पैदा हो, अशांति पैदा हो, उसको दुख हो, ऐसे वाक्य नहीं बोलना। तो इस तरह के वाक्य बोलना हमेशा। और स्वाध्यायाभ्यासनम चैवम, स्वाध्याय मतलब अपने हिसाब से अपना मनन पूजन अभ्यास करना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, सुनना और सुनाना। और अभ्यासनम मतलब भजन कीर्तन वगैरह करना, भगवान का नाम लेना, जप करना। तो ये जो सब है वो वांग्मयम तप उच्यते, वो वाणी का तप कहा जाता है। फिर मन के तप में ये कहते हैं कि मन प्रसाद सौम्यत्व मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपो मानस मुच्यते। वो कहते हैं एक तो मन प्रसाद, मन को प्रसन्न रखना, अपने आप को हमेशा प्रसन्न रखना, वो भी एक मन का तप है। कई बार जबरदस्ती, किसी भी कोई कारण नहीं है अशांत होने का, फिर भी जबरदस्ती दुखी रहने का कुछ स्वभाव होता है। तो मन को हमेशा प्रफुल्लित रखो, प्रसन्न रखो, और अपना स्वभाव को सौम्य रखो। और मौन मात्म विनिग्रह, और जितना हो सके मौन व्रत रखकर अपने आत्मा को और अपने मन को निग्रह करो, मतलब उसमें संयम रखो, मन के ऊपर संयम रखो। और ये सब करके भाव संशुद्धि तपो मानस मुच्यते, और धीरे धीरे करके अपने भावनाओं के, अपने अंतःकरण की शुद्धि करने का। और ये जो प्रयत्न है, इस तरह का जो तप है वो मन का तप है, ऐसा 16वें श्लोक में बताया। अब 17वें श्लोक में कहते हैं कि श्रद्धया परया तप्तम तप्तस्त त्रिविधम नरम नरे। तो ये कहते हैं कि जो त्रिविधम, ये जो ऊपर बताए हैं तीनों तप, उन तपों को जो श्रद्धया परया तप्तम, परम श्रद्धा से ऐसे तप करता है। और यहाँ श्रद्धा का मतलब
आगे जाके हम ये देखेंगे, आगे जाके क्या कि 3 तरह की श्रद्धा है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अब जब श्रद्धा पूर्वक कहते हैं तो यहाँ उसका मतलब है कि सात्विक श्रद्धा, क्योंकि सात्विक श्रद्धा हमको परमात्मा की तरफ प्रेरित करती है, और राजसिक और तामसिक श्रद्धा हमको संसार की तरफ प्रेरित करती है। हमारा स्वभाव राजसिक है या तामसिक है तो हमारा प्रभु के प्रति, परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा कम होगी और संसार के प्रति हमारा झुकाव ज्यादा होगा। तो यहाँ श्रद्धया कहने का मतलब है कि सात्विक श्रद्धा से, परम सात्विक श्रद्धा से अगर ये ऊपर के तीनों तरफ कोई करता है और अफलाकांक्षी भीर्युक्ते, और किसी भी फल की आशा के बिना करता है, तो ऐसे तप को सात्विक तप कहते हैं। अब ये सभी ऊपर के तप, शरीर के तप, वाणी के तप, मानसिक तप, लेकिन वो दंभ के, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक स्वभाव का वर्तन होता है और एक बाह्य वर्तन होता है। तो दिखावे के लिए, या कि ऐसा करूँगा तो मेरा सत्कार होगा, मेरे को लोग मानेंगे, मेरी पूजा करेंगे, मेरा आदर करेंगे, ऐसी भावना से और दंभ से जो करता है, तो सत्कार मान पूजार्थम, सत्कार, मान और अपनी पूजा, मतलब अपना लोग हमको श्रेष्ठ गिने, ऐसी भावना से और दंभ की भावना से, बाह्य आडंबर की भावना से जो क्रियते तदिहम प्रोक्तम राजसम, ऐसे इस तरह के जो तप, जो मानकर इस भावना से जो तप करेगा, ऊपर के तीनों तप, उसको राजसी तप कहते हैं। और वो चलम अध्रुवम, चलम मतलब चलायमान, मतलब वो स्थिर नहीं है, मतलब इट इज, जैसे कहते हैं बहुत क्षणिक होता है, उस तरह का। उनको जो लाभ भी अगर थोड़ा होता है तो लोग समझते हैं, और वो उनको जो भी क्षणिक लाभ इस तरफ से प्राप्त होता है वो क्षणिक है और अध्रुवम है। और अध्रुवम का मतलब अनसर्टेन है कि वो उससे उनको लाभ होगा भी नहीं होगा, इसका भी कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इस तरह का जो तप है उसको राजसिक तप कहते हैं। और तामसिक तप में ये बताए है, मुड्ढग्राहिणात्मनो यद पीड़या क्रियते तपः परस्यो साधनार्थम व तत्तामसमुद्ययाहत। वो कहते हैं कि ये जो तामसी व्यक्ति का जो तप होता है वो तो बड़ा विचित्र होता है। जैसे आगे भी बताया था कि कर्षयन्तम शरीरस्थ, शरीर को इतनी पीड़ा देकर वो तप करके करना बताते हैं। अब उसके पीछे न तो कोई शास्त्र है न कोई है, लेकिन वो या तो ये बताना चाहते हैं कि इतनी पीड़ा देकर मैं तप कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि ऐसे मूढ़ लोग होते हैं जो या तो आत्म पीड़ा के लिए इस तरह के कार्य करते हैं, या तो दूसरा जो है परस्यो स्यादनार्थम, आदनार्थम, के दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए उनका तप ऐसा होता है कि या तो खुद को पीड़ा पहुंचाएंगे या उसके तप के माध्यम से वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाएंगे, लेकिन वो पीड़ा ही पहुंचाएंगे, खुद को या दूसरों को पीड़ा पहुंचाएंगे। तो इस तरह का जो तप है उसको तामसिक तप कहते हैं। अब भगवान 3 तरह के दान के बारे में वर्णन करते हैं 20 से 21 और 22 श्लोक में। तो दातव्यमिति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। ये कहते हैं कि दातव्यम, यहाँ भी यही है, दातव्यों का मतलब दान देना मेरा कर्तव्य है। मैं अगर दान देता हूँ तो किसी पे उपकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी खुद की शुद्धि के लिए, मेरे खुद के कल्याण के लिए मैं दान दे रहा हूँ। एक तो ये भावना होनी चाहिए। और अनुपकारिणे मतलब ऐसा समझ के दान नहीं देना चाहिए कि मैं किसी पे उपकार कर रहा हूँ और इसका बदला मुझे रिवर्स गिफ्ट मिलना चाहिए, और वो भी मैं जिस तरह से उसको दान दे रहा हूँ तो किसी न किसी तरह से उसको ऑब्लाइज कर रहा हूँ, और वो उसको किसी न किसी तरह से मुझे किसी तरह से मेरा फेवर करेगा या मेरे को लाभ करेगा या मेरा सेवा करेगा वगैरह वगैरह भाव से दान नहीं देना चाहिए। और देशे काले च पात्रे च, देश देख करके, किस मतलब देश मतलब स्थान के, स्थान देखकर दान देना चाहिए कि इस स्थान में
मैं जो दान दे रहा हूँ उसकी ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है। वहाँ ज़रूरत नहीं है और आप दान दे रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। और वो दान देने का उचित समय है। अब जैसे कि कोई ऐसी गर्म जगह है कि और ग्रीष्म ऋतु है और च पात्रे च कि उसको वो चाहिए कि नहीं वो भी देना चाहिए, देश काल और पात्र तीनों को देख के। तो वहाँ आप कोई गरीब दिख गया और उसको कंबल का दाम दो तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि न तो जो पात्र जो लेने वाला है उसको कंबल की ज़रूरत है, न वो समय अनुकूल है कंबल देने के लिए, न वो स्थान अनुकूल है। तो देश काल और पात्र को देखकर दान देना चाहिए। और इसमें पात्र में दोनों चीज़ें हैं, उसको ज़रूरत है या नहीं है, और दूसरा सुपात्र और कुपात्र ऐसा भी कहते हैं। तो सुपात्र में ये है कि कुपात्र खास तौर से कई बार हमको मालूम भी नहीं होता है, लेकिन अगर हमको मालूम है कि ये हम जो दे रहे हैं उसका दुरुपयोग होगा और उसका सदुपयोग नहीं होगा, और हम जिस कारण से दे रहे हैं उसको, वो उसका दुरुपयोग करके उससे कुछ दूसरा गलत काम करेगा, तो ऐसे पात्र को भी दान नहीं देना चाहिए। तो देश काल और पात्र को ध्यान में रखते हुए जो बिना किसी फेवर के, बिना किसी अपेक्षा के, और दान देना मेरा कर्तव्य है, मेरी भावना है, ऐसी भावना के साथ मैं दान देकर अपने खुद की शुद्धि कर रहा हूँ, अपना कल्याण कर रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहा हूँ, इस भावना से दान देना वो सात्विक दान है। अब 21वें श्लोक में राजसी दान के बारे में कहते हैं, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः अब दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसव स्मृतम। तो ये कहते हैं कि एक तो ऐसा लगता है कि मैं प्रति उपकार मिलेगा, मतलब कि मैं जो इसको उपकार कर रहा हूँ दान दे के, पहले तो भावना ये है कि मैं दान दे रहा हूँ तो मैं उपकार कर रहा हूँ, और मैं उसको दे रहा हूँ तो वो कुछ किसी न किसी तरह से, इस तरह से नहीं तो मेरा कुछ काम करके ये करके मेरे को प्रति उपकार मिले, मतलब मैं उसको कर रहा हूँ तो वो उसकी भावना ये रहेगी कि किसी भी तरह कुछ नहीं तो मेरी गुणगान करेगा, ये भी भावना होगी, वो भी एक प्रति उपकार हो गया। और कुछ न कुछ फल की आकांक्षा के साथ, फल उसका उद्देश्य होगा कि मैं दान करूंगा तो मेरी कीर्ति होगी, मेरा प्रचार होगा, मेरा ये होगा, कुछ न कुछ दम्भ होगा और मेरा मान सम्मान बढ़ेगा, यहाँ पे मेरे फोटो लग जाएगा, मेरी तख्ती लग जाएगी वगैरह वगैरह, इस उद्देश्य से। और उसके बावजूद भी जब दिएते च परिक्लिष्टम, और दान देते समय भी उसके अंदर तो थोड़ी क्लेश भी होता है कि पैसे छूट नहीं रहे हैं, लेकिन ये इस कारण से, या तो मतलब कोई किसी को ऑब्लाइज करना है या किसी का वो करना है, तो दान देते समय उसके अंदर मन में खुशी नहीं होती है, प्रसन्नता नहीं होती है कि चलो मैं दान दे रहा हूँ तो मुझे खुशी हो रही है, लेकिन परिक्लिष्टम उसके अंदर की मनोभावना जो होता है वो पैसे उसके छूट नहीं रहे, लेकिन अपना दंभ बताने के लिए, अपने ईगो को तृप्त करने के लिए वो दान दे रहा है। तो ऐसे दान को राजसिक दान कहते हैं। अब तामसिक देश दान जो है वो जो ऊपर सात्विक दान था उसके एकदम विरुद्ध है। उसमें देश काल और पात्र को देखकर देने का ऐसा लिखा है, यहाँ लिखते हैं कि अदेश काले यद दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते, वह न देश देखता है, न काल देखता है, न पात्र देखता है, बस कहीं कुछ दान, और वो भी बिना किसी शुद्ध भावना से, बिना किसी से देना है। अब किसी ने कह दिया और वो भी क्यों देना है उसको, इवन दंभ अहंकार वो भी नहीं है, लेकिन किसी, जैसे वो बताया ना कि प्रेत भूत गण, किसी ने, किसी गुरु ने कह दिया कि तू यहाँ जाके ऐसा कर दे, इतना ये चढ़ा दे, वो चढ़ा दे, तो तेरे को ये प्रसन्न होंगे और तेरा कार्य होगा, या कुछ ब्लैक मैजिक या काला मंत्र है, तंत्र है, उसकी वजह से अगर दान देना पड़ता है तो उस समय वो देश काल पात्र कोई भी देने दिए बिना, और यहाँ खास करके असत्कृतम अवज्ञातम, मतलब जिसको दान दे रहा है उसकी एक तो अवज्ञा करेगा, अनादर भी करेगा कि ये तो ठीक है यार, तू ले जा, मेरे काम निपटना है करके, जबकि जिसको दान देते हैं उसको सत्कार पूर्वक उसका सत्कार करके दान देना चाहिए, लेकिन ये न सत्कार करेगा, उसकी अवज्ञा करेगा, और इस तरह का जो दान देता है वो तामसी दान गिना जाता है।
तो ये 22वें श्लोक तक भगवान ने ये मनुष्य के जो स्वभाव या श्रद्धा जो बताई उन्होंने आगे के स्वभाव, उसके स्वभाव से उत्पन्न हुई या स्वभावजन्य जो श्रद्धा है, स्वभावजन्य जो गुण है, वो सात्विक, राजसिक और तामसिक होते हैं। और उन गुणों के वजह से वो जो भी कार्य करेगा, तप करेगा, दान करेगा, जो खाएगा, जिस तरह का उपास, वो राजसिक, सात्विक और तामसिक ऐसे 3 तरह के होते हैं। इसलिए अर्जुन ने जो पूछा कि इनको किस श्रेणी में रखे जा सकते हैं, तो उसका कहता है कि सीधा सीधा इसका कोई उत्तर नहीं है, लेकिन उसकी जैसी श्रद्धा होगी, उसका जैसा स्वभाव होगा, वैसा उसकी उपासना होगी, और जैसी उसकी उपासना होगी ऐसा उसको फल मिलेगा। इस तरह से ये 22वें श्लोक तक में वो अर्जुन का उत्तर करीब करीब समाप्त हो जाता है। अब 23, 24, 25, 26 ये आगे के श्लोक थोड़ा भगवान अपनी मर्जी से कुछ अलग चीज बता रहे हैं। तो यहाँ ये बता रहे हैं ओम तत्सत इति। हम भी अपना हर एक अध्याय पूरा करते हैं, तो आप ध्यान रखना भी ये अध्याय में भी होगा ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषद करके समाप्त करते हैं। तो ये ओम तत्सत अभी तक इसका कहीं वर्णन नहीं आया, तो भगवान अपनी तरफ से बता रहे हैं कि ये 3 शब्द क्या है। तो कहते हैं ओम, तत् और सत, ये तीनों भगवान वाचक शब्द हैं, और उन तीनों का मतलब परमात्मा ही होता है। तो ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणा त्रिविध स्मृतः, वो ब्रह्म को ही निर्देश, ब्रह्म मतलब परमात्मा, परमात्मा को निर्देश करते हैं। मतलब ये ओम, तत् और सत, ये जो है वो परमात्मा के नाम है, ऐसा समझो। स्मृत मतलब ऐसा जानो। और ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। पुरा मतलब जब सृष्टि की आदि में, सृष्टि की जब उत्पत्ति हुई, और जब उत्पत्ति हो रही थी, ब्रह्मा ने जब सृष्टि को उत्पन्न किया, तो एक तो ऐसा भी वर्णन आता है कि ब्रह्मा ने भी ओम तत्सत का उच्चारण करके सृष्टि निर्माण का कार्य आरंभ किया था। और यहाँ ये कहते हैं कि ऐसा कहकर उन्होंने पहले वेद को बनाया, यज्ञ को बनाया और ब्राह्मण को बनाया। सृष्टि के आदि में, सृष्टि के उत्पत्ति करते समय ब्रह्मा जी ने ओम तत्सत का आश्रय लेकर, परमात्मा का आश्रय लेकर वेद, यज्ञ और ब्राह्मण को उत्पन्न किया सर्वप्रथम। उसके बाद पूरी सृष्टि का निर्माण किया। अब ऐसा क्यों किया? तो वेद तो ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए गिने जाते हैं, तो वेदों को उत्पन्न किया। अब वेद में सभी कर्मकांड, उपासना और ज्ञान का पूरा विवरण है, और यहाँ ये बताया है कि यज्ञाश्च, यज्ञ कैसे करना, यज्ञ की विधि वो वेदों में बताई हुई है। तो तरह तरह के यज्ञ हैं, कई तरह के यज्ञ बताए हैं। उसमें ये निष्काम यज्ञ भी बताया है, पर्जन्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ वगैरह वगैरह। तो वेदों के माध्यम से यज्ञ कैसे करना, यज्ञ की विधि भी ब्रह्मा जी ने रची है। और ब्राह्मणों को बनाया, वो ब्राह्मण शब्द यहाँ ब्राह्मण मतलब जातिगत नहीं है, लेकिन उस समय भगवान ने जो ऋषि मुनि को बनाया उनको ब्राह्मण कहा। वो इसलिए कहा कि उनको ये वेद समझना है, और समझकर उस तरह का जीवन शैली बनाना है, और उसके बाद इस वेद को संभालना है, उसकी रक्षा करनी है, उसका प्रचार करना है, प्रसार करना है, और समाज में लोगों को जो अपने शिष्यों के द्वारा इसको समाज के नीचे से नीचे वर्ग के तक फैलाना है। तो ऐसे जो भी आज के ज़माने में भी जो भी व्यक्ति जो शास्त्र अध्ययन करके उसको समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को ब्राह्मण कहा जाता है। इसमें ब्राह्मण मतलब किसी ऐसा नहीं समझने का कि किसी जाति के लिए, लेकिन सबसे पहले ब्राह्मण का उत्पन्न ओम तत्सत नाम लेकर करने के पीछे की भावना यही बताई गई है कि ताकि वो वेद को समझें, वेद की रक्षा कर सकें, मतलब शास्त्रों की, वेद का मतलब है शास्त्र, शास्त्रों की रक्षा कर सकें और शास्त्रों का ज्ञान
समाज में प्रसारित कर सकें। तो 23वें श्लोक में ये भगवान अपनी तरफ से ओम तत्सत का मतलब बताते हैं। फिर ये कहते हैं कि अब 24वें में ओम का वर्णन करते हैं। तस्मात् ओमित्युदाह्यतम यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्तां सततम ब्रह्मवादिनां। ब्रह्मवादिनां मतलब जिनको शास्त्र का ज्ञान है, ऐसे लोग सततम मतलब हमेशा, विधानोक्त मतलब जो शास्त्र के विधान में कहा गया है उस प्रकार का यज्ञ दान तप क्रिया वगैरह जब करते हैं और उस समय जो मंत्रोच्चार करते हैं, तो तस्मात् ओम इदित्य तस्मात् ओम इत्युदाह्यत, तो ओम के उच्चारण, ओम का जो है वो ऐसा माना जाता है कि किसी भी मंत्र या किसी भी काम के करने से पहले ओम का उच्चारण करना मतलब बहुत श्रद्धापूर्वक भगवान को याद करना है। और एक ऐसी भी मान्यता है कि कोई भी मंत्र के आगे ओम लगाकर उस मंत्र की शुरुआत करने से कल्याण होता है, आत्मकल्याण। फल प्राप्ति तो मैं नहीं कह सकता हूँ। तो जैसे नमः शिवाय वो शिव जी का पंचाक्षर मंत्र है, नमः शिवाय, लेकिन उसका जब जप करते हैं तो ओम नमः शिवाय करके करते हैं। और अगर 108 जप करने हैं तो हर एक में ओम लगाओ, नहीं तो पहले में ओम नमः शिवाय करके बाकी नमः शिवाय भी कर सकते हैं। लेकिन किसी भी मंत्र जप के पहले ओम लगाना, जैसे गायत्री मंत्र है तो उसके आगे भी ओम लगाना, तो वो हमेशा कल्याणकारी है, क्योंकि वो ओम कहकर हम सबसे पहले अपने हृदय में परमात्मा को स्थान देते हैं, उनको भावना पूर्वक अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं। तो 24वें श्लोक का ये मतलब है। अब 25वें 26 में आने से पहले 25वें में जो तत् है, तत् का मतलब वो, तो तत् शब्द का यहाँ ये बताते हैं कि जब भी हम कोई भी कार्य करें तो तत् का मतलब भी परमात्मा है, लेकिन वो जो परमात्मा जो इटर्नल है, अनादि है, अविकारी है और अनंत है, तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका आश्रय लेकर, उसको भावना को लेकर कर रहे हैं, तो तत् करके हमें उसके लिए काम कर रहे हैं ऐसी भावना से करना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं तदित्य नभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तो यहाँ ये कहते हैं कि हम जो भी यज्ञ तप दान और जो भी शास्त्रीय क्रिया करते हैं वो एक तो मोक्ष की अभिलाषा से करना चाहिए, मतलब निष्काम भाव से करना चाहिए, और तदित्य अनभिसंधाय फलम मतलब फल की आशा नहीं रख के, अनभिसंधाय फलम मतलब फल की आशा न रख के और सिर्फ मोक्ष की आशा रख के, और तद मतलब उसको ध्यान में रख के, हमेशा ईश्वर को ध्यान में रख के कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो भी सब आपको समर्पित कर रहा हूँ, उस भावना से जो है उस तरह का काम करना चाहिए। तो यहाँ तत् का मतलब ये बताते हैं कि वह दाव और वो परमात्मा, ऐसा तत् का मतलब है, ऐसा बताते हैं। अब 26वें श्लोक में सत का मतलब बताते हैं, और सत का मतलब होता है कि एवर एग्जिस्टेंट, अनादि, इटर्नल जो है वो सद है। तो सद्भावे साधुभावे च सदित्येत्य प्रयुज्यते। सत का मतलब एक तो यह है, सद्भावे मतलब जो हमेशा प्राप्य है, जो हम हमेशा अवेलेबल है, और जो हमारी भाव उसका भाव करना, वो सद्भावे। और साधुभावे मतलब हमेशा कल्याण की कामना करना। तो इस तरह की जो भी कामना है उसको परमात्मा का रूप ही माना जाता है। सदित्येत प्रयुज्यते, उसको सत ही कहते हैं, उसको परमात्मा का स्वरूप ही, उस भावना को भी परमात्मा की भावना माना जाता है। और प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते, और कहते हैं कि किसी अच्छे कर्म की प्रशंसा करने के लिए, प्रशस्ते कर्मणि, निष्काम कर्म जो कोई अच्छा कर्म कर रहा है उसकी प्रशंसा करने के लिए भी
सच शब्द पार्थ युज्यते, सच शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे सत्कर्म, सदग्रंथ, सदगुरु, तो वो सच शब्द का प्रयोग करके हम उसको ईश्वर स्वरूप में देखते हैं। और उस समय हमारा जिसके प्रति भी हमको जिसके प्रति हमें आदर सम्मान है, उसके आगे अगर हम सत लगाते हैं तो इसको हम ईश्वर स्वरूप देकर उसका आदर सम्मान करते हैं। तो अब 27वें श्लोक में ये बताते हैं, यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। तो यहाँ ये कहते हैं कि ये ओम तत् और सत मतलब परमात्मा का भाव रखकर मन में और पूरी श्रद्धा से जो भी यज्ञ तप और दान करते हैं, तो उस समय हमारी जो स्थिति होती है वो सद की स्थिति, सदिति चोच्यते च उच्यते, तो वो स्थिति सद की स्थिति होती है। तो हम भी परमात्मामय हो जाते हैं, ईश्वरमय हो जाते हैं। और कर्म चैव तदर्थीयम, तद मतलब फिर से परमात्मा, तो तदर्थीयम कर्म मतलब परमात्मा का कर्म, ईश्वर कर्म जिसे कहते हैं, मतलब वही के निष्काम कर्म समाज किसी के लिए भी, लेकिन उसको भगवत कर्म कहते हैं। तो वो जो भगवत कर्म भी जब कोई करता है तो उस समय भी सदित्येवाभिधीयते, उस समय भी उसकी जो स्थिति है वो सत की स्थिति होती है। और उसको एक तरफ से परमात्मा का उसके अंदर जैसे प्रगटीकरण हुआ हो ऐसी अनुभूति होती है, ऐसा 27वें श्लोक में बताया है। और 28वें श्लोक में ये कहते हैं कि अश्रद्धया, अश्रद्धया मतलब कि सात्विक और राजसी और तामसी श्रद्धा। श्रद्धया मतलब सात्विक श्रद्धा जो अपने को परमात्मा की तरफ ले जाए। तो अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस तप्तम कृतम चेयत, हुतम मतलब यज्ञ, कि अश्रद्धा पूर्वक किया हुआ यज्ञ, दत्तम मतलब दान, तपस तप्तम तप करना, और ऐसा कोई भी कृतम जो भी कार्य जो तामसिक और राजसिक वृत्ति से किया हुआ हो और अश्रद्धा से किया हुआ हो, तो वो कहते हैं असदित्युच्यते, उसको असत कहते हैं। ऐसे सब काम सत काम नहीं है। जैसे हम सत्कर्म कहते हैं तो यहाँ वो कहते हैं कि ये असत कर्म है। वो अगर यज्ञ होगा तो भी असत कर्म है, दान होगा तो भी असत कर्म है, तप होगा तो भी असत कर्म है। तो असदित्युच्यते पार्थ, हे पार्थ उसको असत कर्म कहते हैं। और ऐसे कर्म न च तत्प्रेत्य नो इह, इह मतलब इस श्लोक में, और प्रेत्य मतलब मृत्यु के बाद। तो ऐसे जो कर्म यज्ञ करो, दान करो, तप करो, जो भी करो, जो इस तरह से सात्विक या राजसिक वृत्ति से किए जाते हैं, वो न तो यहाँ हमको फलदायी होते हैं न मृत्यु के पश्चात फलदायी होते हैं। ऐसा कहकर भगवान ये 17वां अध्याय समाप्त करते हैं। और अब जैसे ये बताया 23वें श्लोक में ओम तत्सदिति निर्देश हो, तो ये इसका समापन, तो एक ये मान्यता है कि किसी भी अनुष्ठान का समापन ओम तत्सदिति से करना चाहिए। तो यहाँ ये है कि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम 17. हरि ओम तत्सत्।